ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखा, ठीक है, उसको अब अप्लाई करने का थोड़ा टाइम है। यदि हम लंबे टाइम तक उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहें, उनको अप्लाई नहीं करेंगे तो हम उन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो उनका एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखते हैं, जो हमने सीखा अब तक उनका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, एट ए डिस्टेंस। ठीक है, कोई अपने को क्या लिखना है, एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या था। यदि अपने पास ये कोई भी चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट नेगेटिव चार्ज है, अपने पास कोई भी है, इस चार्ज की वजह से अपने पास कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे, लेट दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से अपने को इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करने के लिए अपने पास लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज क्यू, ठीक है, क्यू अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है अपने पास, क्यू मैग्नीट्यूड। ओके, तो क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। तो इस पॉइंट पे अपने पास पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, लेट द ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी। ठीक है, लेट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी, दैट विल बी इक्वल्स टू के, ठीक है, क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। और आप के को जानते हो, के अपने पास क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इन्हीं चीज़ों को अब यहीं पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने पास देखिए मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास क्या होता है अपने पास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है अपने पास, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होता है और डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, देखिए ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, देखिए डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी। यानी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे क्या रख के देखेंगे, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे। क्या रख के देखेंगे हम उसके ऊपर, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे। और उस पॉइंट पे जब यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, लेट क्यू नोट इज द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पे जब हम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये किधर जाएगा, ये इस पॉइंट से ऐसे दूर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये दूर जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगी, राइट। ऐसे हम इस क्यू नोट को लाइक यहाँ पे रखें तो क्या होगा, अपने पास इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अवे हो जाएगी, राइट। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, उसके जो बाउंड्री है, उस जिस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, तो अपने पास डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर है। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ ही। अभी यदि यहाँ पे एक चार्ज है, एक की बजाय यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज हो, तो 2 3 4 चार्ज हो तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ चार्जेस अपने पास है। ठीक है, जैसे अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, ठीक है, दूसरा अपने पास दूसरा कोई चार्ज हो गया, राइट। यहाँ पे ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने क्यू मान लिया, राइट। यहाँ पे ये कोई दूसरा चार्ज होगा, ये कोई दूसरा मैग्नीट्यूड हमने मान लिया। ठीक है, लेट दिस द चार्ज Q1, दिस द चार्ज Q2। ठीक है, तो जब अलग अलग चार्ज होंगे तो इनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी वी हैव टू डिटरमाइन नाउ द अवर नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बेसिकली अपने पास वही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वेक्टरली हम इस चीज़ को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेक्टरली हम जिस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा अपने पास, चेंज नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में अपने को हमें कोई ना कोई सिमेट्री लेनी होगी। ठीक है, कोई ना कोई सिमेट्री, लाइक आइदर वो ट्रायंगल हो और अपने पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या किसी भी टाइप की सिमेट्री। ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हो। ठीक है, नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, तब भी हम उन चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले कुछ सिमेट्री वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो पहले हम दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 2 से ज़्यादा, 3 4 5 ऐसे हम चार्जेस लेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल लिया किसी पॉइंट पी पे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक है,
ठीक है। 2 चार्जेस अपने पास होंगे तो मान लेते हैं हम, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं हम, एक कोई पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास लाइक कैपिटल क्यू है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है स्मॉल क्यू है। इन दोनों चार्जेस की वजह से, इन पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों चार्जेस की वजह से लाइक हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके मिड पे कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, हमें बेसिक कंसेप्ट से मतलब है, बेसिक कंसेप्ट अपने को देखना है, राइट, बेसिक कंसेप्ट अपने को देखना है कि किस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इस इन दोनों की वजह से ये कोई पॉइंट P है अपने पास, इस पॉइंट P पे अपने पास क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों की वजह से अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है अपने को? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि गिवन है, वो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ लाइक a मान लेते हैं, लेट a इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गाइज। तो इस चार्ज की वजह से अपने पास ये डिस्टेंस, यानी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो फिर उन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसको वेक्टरली ऐड करेंगे, ठीक है, सिर्फ अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास देखिए ये इस डिस्टेंस को हम, ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल मान लेते हैं, राइट। ये कोई डिस्टेंस a है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। या फिर अलग अलग मानना तो आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज अपने पास पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज अपने पास कैसा है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना है। तो फर्स्ट अपने पास फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये वाला कुछ डिस्टेंस होगा लाइक ये अपने पास डिस्टेंस कुछ x मान लो, y मान लो या फिर z मान लो, जो भी मान लो, इसको d मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना आ गया? स्मॉल d। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी? जैसा अभी हमने किया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने पास किसी भी पॉइंट पे यदि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डायरेक्शन देखें तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो यहाँ भी अपने पास क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसको हम मार्क कर देते हैं E पॉजिटिव। दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? E पॉजिटिव इज इक्वल टू K Q अपॉन में डिस्टेंस। देखिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चार्ज और इस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? D। क्या आ गया? D स्क्वायर। लेट दिस द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। पहले चार्ज की वजह से हमने उस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, ओके। नाउ अब अपने पास क्या कैलकुलेट करना है अपने को? सेकंड चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब भूल जाइए कि यहाँ पे अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज़ है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे यदि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, देखिए इस पॉइंट पे यदि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस गाय नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू दिस गाय नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया अपने पास। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए E नेगेटिव इज इक्वल टू K, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q, और डिस्टेंस कितना है अपने पास? लेट D स्क्वायर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हमने मान लिया सेम है। डिस्टेंस क्या मान लिया हमने? सेम है, ओके। तो ये अपने पास पॉजिटिव की वजह से आ गया, ये क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव की वजह से आ गया, राइट। हमें यहाँ पे अभी तक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला है, हमने सेपरेटली अपने पास दिस इक्वेशन सेकंड, पॉजिटिव की वजह से मिल गया, नेगेटिव की वजह से मिल गया। बट हमें P पॉइंट पे क्या निकालना है अपने को? P पॉइंट पे अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ स्टेप 2, यानी पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? सेपरेटली दोनों चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे स्टेप 2 में देखिए ये वाला जो पॉइंट है, सबसे पहले हमें देखना है कि को इनिशियल वेक्टर्स कहाँ है। क्या देखना है अपने को? को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हो। तो देखिए E नेगेटिव और E पॉजिटिव अपने पास दोनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स है और इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो यदि थोड़ा बहुत यदि आपको याद हो 11th क्लास का, तो इसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या कोसाइन लॉ आपने किया होगा, उसके बाद डिराइव किया होगा उसको, कोसाइन लॉ को डिराइव किया था पैरेललोग्राम दो को इनिशियल वेक्टर को ड्रॉ करके। तो वो अपने पास क्या था? मान लेते हैं इन दोनों को, ये E नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, और इन दोनों के बीच में मान क्या लेते हैं? वो आएगा यहीं, ठीक है। इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आएगा इस डायरेक्शन में, इधर आएगा। तो ये अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा? E आएगा। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E।
और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, और यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोसाइन लॉ यूज करेंगे। तो कोसाइन लॉ क्या बोलता है, कोसाइन लॉ बोलता है अपने पास E इज इक्वस टू, ठीक है, कौन से दो वेक्टर की वजह से, E नेगेटिव और E पॉजिटिव, और इसके बीच में जो पूरा एंगल है वो हम क्या मान लेते हैं, पूरा एंगल थीटा मान लो या 2 थीटा, जो भी मानना आपको, आप एंगल मान लेते हैं। चलो एंगल थीटा मान लेते हैं, दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा। क्या होगा अपने पास, E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस E नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2E पॉजिटिव E नेगेटिव कोस थीटा, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, 2E पॉजिटिव E नेगेटिव कोस थीटा। और ये अपने पास क्या है, कोसाइन लॉ है। कौन सा लॉ है अपने पास, ये कोसाइन लॉ है। इस कोसाइन लॉ की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, E मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए E स्क्वायर अपने पास, E पॉजिटिव की वैल्यू है अपने पास, देखिए ये रहा। E नेगेटिव की वैल्यू है, देखिए ये रहा अपने पास। 2 तो कांस्टेंट है, अगेन E पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू अपने पास। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अपने पास कोस थीटा की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है, थीटा की वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू होती तो कोस थीटा भी निकाल लेते। एनी ऑफ इस ज्योमेट्री से डी अपने को गिवन है, ए अपने को गिवन है, एनी ऑफ इस ज्योमेट्री से हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये एंगल अपने पास इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और यदि अपने पास ये थीटा नोन है, यदि इस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो उस कोस थीटा की वैल्यू पुट करके हम ये पूरा रिजल्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मैग्नीट्यूड भी आ गया अपने पास और डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ट्रायंगल का अपने पास क्या था। अब एक नॉन पैरामीटर के लिए, नॉन ज्योमेट्री के लिए हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थीटा अपने को लाइक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर अपने पास ये एंगल है, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके हिसाब से फिर ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे अपने पास थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अपने को नहीं करना है, राइट। हम कुछ ऐसी नॉन ज्योमेट्री लेंगे, इसीलिए हम नॉन ज्योमेट्री लेते हैं, आइदर रेक्टेंगल, आइदर ट्रायंगल, ठीक है, या फिर स्क्वायर, जो कुछ भी इस टाइप की कुछ नॉन ज्योमेट्री लेते हैं जिसमें अपने को ये वाला जो एंगल है कैलकुलेट करने में मुश्किल ना हो, आसानी रहे। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं किसी नॉन ज्योमेट्री का, ठीक है, कोई भी नॉन ज्योमेट्री के बारे में। तो कंडीशन अपने पास बोलते हैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके ऊपर जो चार्ज रखे हुए हैं वो तीनों चार्ज अपने पास कुछ कैसे हैं, सेम चार्जेस रखे हुए हैं। मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अलग हो सकती है अपने पास, ठीक है, कोई नेगेटिव हो सकता है, कोई पॉजिटिव। लेट यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, लेट यहाँ पे चार्ज अपने पास वो प्लस क्यू है, लेट यहाँ पे चार्ज अपने पास प्लस क्यू है, ठीक है। और इन चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड अपने को गिवन है, साइड बोलता है, साइड अपने पास से है जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की है वो साइड है, वो ए है, ठीक है। और वो बोलता है कि अपने पास इस ट्रायंगल का जो अपने पास इसके सेंट्रोइड पे है, अपने पास इस ट्रायंगल के क्या सेंट्रोइड पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन इज वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ। ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट इनका इसका सेंट्रोइड है, तो ओ पॉइंट को मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओ पॉइंट, ठीक है। और हमें यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल हो गया अपने पास ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रोइड है अपने पास, उस सेंट्रोइड का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ए ओ शुड बी इक्वल्स टू बी ओ शुड बी इक्वल्स टू ओ सी। तो ये अपने पास ऐसा होना चाहिए, है ना, और ऐसा ही होगा। और इसको हम कुछ मान लेते हैं, लाइक जेड मान लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको हम डेफिनेटली नोन होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा अपने पास, इक्वल रहेगा। ये सी से ओ, ए से ओ और बी से ओ अपने पास डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बिकॉज ओ पॉइंट इज ए सेंट्रोइड। तो जो अपने पास ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अपने पास सेंटर का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हम यदि वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए जेड की, तो जेड की वैल्यू कुछ ऑलमोस्ट आ जाएगी आई थिंक जेड ए अपॉन में √3 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। यदि कुछ और हो तो हम और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ए अपॉन में √3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको एक बार हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन से डेविएट नहीं होंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे वो अभी हम इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ए अपॉन में √3 मान लेते हैं, जेड आ गया अपने पास, इसको ये जेड हो गया अपने पास, ये डिस्टेंस जेड हो गया, ये डिस्टेंस जेड हो गया। तो स्टेप वाइज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था, पहला स्टेप अपने पास यही रहेगा। स्टेप फर्स्ट अपने पास क्या रहेगा कि सभी चार्जेस की वजह से सेपरेटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो पहले स्टेप फर्स्ट में हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर डायग्राम बनाएंगे बाद में, ठीक है। वेक्टर डायग्राम के लिए डायग्राम दोबारा बना लेंगे हम।
तो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज ए एट पॉइंट ओ, ड्यू टू ए एट पॉइंट ओ क्या आ जाएगा अपने पास, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, चार्ज कितना है अपने पास क्यू, हमेशा याद रखना नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है अपने को, मैग्नीट्यूड लिखना है। और अपॉन में अपने पास ये डिस्टेंस कितना है z, तो z का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज b पे अपने पास कितना आ जाएगा, k q अपॉन में z स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज एट c, तो क्या आ जाएगा, सेम अपने पास मैग्नीट्यूड सेम है तो के क्यू अपॉन में z स्क्वायर। यदि मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो आप अलग अलग पुट कर सकते हो। स्टेप 1 अपने पास कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमने वेक्टरली इनको ऐड करना है। तो वेक्टरली ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन चाहिएगी, किसकी, ई ए ई बी और ई सी की अपने को क्या चाहिएगी, डायरेक्शन चाहिएगी। ओके, तो एक साथ हम कितने वेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने कोसाइन लॉ में देखा, देखिए इस कोसाइन लॉ में हम एक साथ कितने वेक्टर को ऑपरेट कर पा रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। एक साथ मैक्सिमम कितने वेक्टर को ऑपरेट कर पा रहे हैं, 2 वेक्टर को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो एक साथ हम 2 वेक्टर को सोल्व कर पाएंगे, 3 वेक्टर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। कौन से 2 वेक्टर पहले आप लेना चाहते हैं, ये टोटली आप पे है, ठीक है। आप ई ए और ई बी ले सकते हैं, ए बी ई सी ले सकते हैं, आप ई ए ई सी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, कोई भी आप वेक्टर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो ए और बी से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ई ए और ई बी सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ई ए और ई बी से अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। तो ई ए और ई बी की वजह से देखिए वेक्टर ई ए और ई बी का, ई ए और ई बी में डायग्राम हो गया, ये हो गया अपने पास पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया अपने पास बी, ठीक है। और ये डॉटेड डॉटेड अपने पास सेंट्रोइड पे लाइन आ गई, डॉटेड डॉटेड सेंट्रोइड पे लाइन आ गई, ये अपने पास क्या हो गया, सेंट्रोइड पॉइंट ओ हो गया। इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ माइनस क्यू रखा हुआ, इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ वो क्या रखा हुआ, प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। इतना ही अपने पास, जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ कौन से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, ए और बी को स्टडी कर रहे हैं, इसमें सी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, सेपरेटली। तो यहाँ पे चार्ज कैसा रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ए पॉइंट की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नहीं पता, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, इस पॉइंट पे ऐसा इमेजिन करना है कि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है इसके ऊपर, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो ये कैसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सॉरी ये कैसे करेगा, इस पर फोर्स किधर लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया अपने पास डायरेक्शन यहाँ पे, और ये डायरेक्शन किसकी आई है, ई ए की, तो ये डायरेक्शन आ गई ई ए की डायरेक्शन आ गई। क्लियर आई थिंक ये, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से डायरेक्शन किधर जाएगी, ठीक है। ये वाला चार्ज कितना है अपने पास, देखिए प्लस क्यू है, चार्ज कितना है अपने पास, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इस पॉइंट पे जब हम प्लस चार्ज रखे हैं तो अपने पास ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ जाएगी ये, तो दिस द डायरेक्शन ऑफ ई बी। क्लियर आई थिंक आपको, ओके। ये ई ए और ई बी का अपने पास रिजल्टेंट आ गया अपने पास, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, इसके बीच में बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है, इसके बीच में बनेगा। तो देखिए अभी देखते हैं कितना अपने पास आएगा, कितना नहीं आएगा। एक बात यहाँ पे देखिए, ई ए और ई बी की वैल्यू इक्वल है, देखिए ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर। जब अपने पास 2 वेक्टर हो, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, तो अपने पास क्या बनेगा, जो रिजल्टेंट आएगा, जो अपने पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहाँ आएगा, वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली आएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ये बेसिक है, आई थिंक हो सकता है आपने 11th क्लास में किया हो, ठीक है। तो यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के एग्जैक्टली कहाँ आएगा, बीच में आएगा, एग्जैक्टली कहाँ आएगा, बीच में आएगा। यानी इन दोनों के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये इसके साथ एंगल 30 डिग्री बनाएगा और इसके साथ भी एंगल कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 30 डिग्री 30 डिग्री। और एंगल आप निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 120 होगा, राइट। इस साइड 120 होगा तो ये कितना बचा अपने पास, 60 है ना। ई और ई बी के बीच में थीटा बिटवीन ई ए एंड ई बी इज 60 डिग्री। ई और ई बी के बीच में एंगल कितना अपने पास, 60 डिग्री है। ई ए और ई बी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और बाइसेक्ट करें तो कितना बन जाएगा अपने पास, 30 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा अपने पास, 30 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो अब ई ए और ई बी को ऑपरेट करते हैं, ई ए और ई बी को ऑपरेट करने के बाद जो अपने पास ये रिजल्टेंट आया इसको हमने क्या मान लिया, ई डैश मान लिया, ठीक है। ई ए और ई बी को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने क्या मान लिया, ई डैश मान लिया। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई डैश। तो ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ई ए स्क्वेयर प्लस ई बी स्क्वेयर प्लस 2 ई ए ई बी कोस थीटा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे,
ठीक है। और ये थीटा जो है, थीटा आपको 30 डिग्री पुट नहीं करना है जब हम ऑपरेट ई ए और ई बी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एंगल ई ए और ई बी के बीच का चाहिए, और ये ई बी का बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ए और ई बी के बीच का एंगल कितना है, तो पूरा 60 है। जो 30 डिग्री है वो ई डैश और ई बी के बीच का एंगल है, या फिर ई डैश और ई ए के बीच का एंगल है, उसको हमने नहीं मेंशन करना। क्या मेंशन करना अपने को, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 60, कितना है 60, ओके। तो ई डैश इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ई और ई बी की वैल्यू इक्वल है, तो ई ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई बी, या फिर ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए ई ए को तो ई ए रहने दिया, ई ए स्क्वायर, प्लस ई बी की जगह क्या लिख दिया हमने, ई ए स्क्वायर, प्लस ई बी की जगह अगेन क्या लिख देंगे, ई ए इंटू ई बी की जगह क्या लिख देंगे, ई ए, और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा। रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज ई ए इज इक्वल टू ई बी, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, राइट। डायरेक्शन तो अलग है ही, डेफिनेटली डायरेक्शन हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। ई ए और ई बी अपने पास क्या है, ई ए और ई बी अपने पास इक्वल है, तो हमने ई ए पुट कर दिया। तो ई डैश की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी, ई डैश की वैल्यू, ई डैश इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, टू ई ए स्क्वायर, प्लस ई ए इंटू ई ए, अगेन टू ई ए स्क्वायर, कोस थीटा, थीटा इज द 60, राइट। कोस 60 कितना होता है 1/2, आई थिंक यही होता होगा ना, कोस 60 इज 1/2, राइट। तो कोस 60 का 1/2, 2 से 2 अपने पास कैंसिल होगा, तो ई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ई डैश इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दिस का है, ठीक है, प्लस ई स्क्वायर, राइट। तो ये अपने पास कितना बन गया 3 स्क्वायर अंडर द रूट। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, राइट, ठीक है। तो ये अपने पास ई डैश वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, लेकिन अभी अपने पास बाकी है, अभी अपने पास एक चार्ज और बाकी है। अभी सिर्फ 2 चार्ज की वजह से हमने इस रिजल्ट को कैलकुलेट किया। कितने चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया, सिर्फ 2 चार्जेस की वजह से। तो इसको एक बार रखते हैं साइड में, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे इस रिजल्ट के साथ। अभी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो थर्ड चार्ज के साथ इसको कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड चार्ज वाला अपने पास डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जब हमने इन दोनों चार्जेस की वजह से, देखिए ए और बी की वजह से रिजल्टेंट ई डैश कैलकुलेट हमने कर लिया ना, ठीक है, ई डैश हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब ए और बी गायब हो जाएंगे यहाँ से, ए और बी का कोई रोल नहीं है, राइट। किसका रोल रहेगा अभी, ई डैश। ई डैश ने ये दोनों जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो अपने पास टोटल क्या आ गया, ई डैश आ गया। अब ए और बी का कोई रोल नहीं है। अब इसको इस डायग्राम में कहाँ रिप्रेजेंट करें, देखिए इस ई डैश को इस डायग्राम में कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें देखिए ई बी, देखिए इस डायग्राम में ये हो जाएगा ई बी, है ना, और इस डायग्राम में ये हो जाएगा क्या, सॉरी हाँ यही है, इस डायग्राम में ये क्या हो जाएगा ई ए, और ई बी और ई ए के बीच में क्या है, ई है, ये हो गया ई डैश। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो ई डैश क्या बनेगा अपने पास, इन दोनों के, यानी ये वाली जो सेंट्रोइड वाली लाइन है और ये वाली सेंट्रोइड वाली लाइन है, इन दोनों सेंट्रोइड वाली लाइन के बीच में बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका डायग्राम रीप्लॉट कर रहे हैं, सी को इंक्लूड कर रहे हैं, सी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी अपने पूरे डायग्राम में। तो जो चीज़ वैल्यू, जो वैल्यू अपने को नहीं चाहिए, जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसको मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको डॉटेड ड्रॉ करेंगे हम। डायग्राम को तो फाइनली शो करना है अपने को, ठीक है, बट जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको हम सिर्फ डॉटेड ड्रॉ करेंगे, जो चाहिए उसको सॉलिड ड्रॉ करेंगे। तो अपने को सी चाहिए, राइट, तो सी वाला ये चाहिए, पूरा हमने सॉलिड बना दिया, दिस इज सी एंड द चार्ज ऑन दिस गाइस प्लस क्यू। अपने को ये वाला लाइन चाहिए इधर, ये सेंट्रोइड है तो ये वाला लाइन अपने को चाहिए, तो मैंने इसको सॉलिड ड्रॉ कर दिया। इसको हमने क्या दिया था, इसको नाम जेड नाम दिया था। इस पूरे इसका काम हो चुका है तो ये नहीं चाहिए अपने को, इसका काम हो चुका है तो ये नहीं चाहिए, दिस गाय वॉज ए, दिस गाय वॉज बी। और इनका जो रिजल्टेंट आया था सी, इसका तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो इसके बीच में आया था, यानी अपने को ये चाहिए, यानी ये दिस गाय वॉज ई डैश। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको डायग्राम, राइट। हमने सी को इंट्रोड्यूस कर दिया है अभी, ठीक है। अभी अपने को जो रिजल्टेंट आएगा, अभी जो अपने को रिजल्टेंट आएगा उसको कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट अपने पास देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले अपने को यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी एट पॉइंट ओ, दिस गाइस इज ओ, राइट, के क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर, राइट, जेड स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ से यदि हम बात करें इसकी डायरेक्शन, देखिए इस पॉइंट पे यदि हम टेस्ट चार्ज को रखें तो टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे यदि हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, देखिए जरा, इस पॉइंट पे यदि हम टेस्ट चार्ज को रखें तो टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखें तो टेस्ट चार्ज जाएगा इधर,
इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सी, ड्यू टू चार्ज एट सी। तो ये अपने पास ई सी हो गया। अब अपने को इन दोनों के बीच का एंगल चाहिएगा। देखिए ये एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री था, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। 60 क्यों हो जाएगा, आई थिंक आपको पता होगा, राइट, ठीक है, वेक्टर इक्वल है तो इसके साथ इक्वल एंगल बनाएगा, ये बाइसेक्ट करेगा इसको, ये 60 होगा, तो दोनों के बीच टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल इज 90 डिग्री, टोटल एंगल इज 90 डिग्री। तो अब देखिए, अब अपने को रिजल्टेंट जो निकालना है वो ई सी और ई डैश के बीच में निकालना, और ई डैश की वैल्यू थी अपने पास ई डैश की वैल्यू, ई डैश इज इक्वल टू √3 आप रूट से बाहर निकालना चाहे तो ई ए को बाहर निकाल सकते हैं, ई ए √3, ठीक है। और ई ए की जो वैल्यू है, देखिए ई ए की वैल्यू और ई सी की वैल्यू सेम है। ई ए की वैल्यू थी अपने पास ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में जेड स्क्वेयर, ठीक है, और ई सी की वैल्यू भी कितनी है अपने पास के क्यू अपॉन में जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो हम ई ए को ई सी के इक्वल लिख सकते हैं, तो रीजन दे सकते हैं हम यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू ई सी, ई ए जो है वो ई सी के इक्वल है, राइट, ये रीजन हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब हम अगेन सोल्व करते हैं। लेट ई इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस गाय, ई डैश और ई सी का रिजल्टेंट अपने पास क्या है, ई डैश और ई सी का रिजल्टेंट अपने पास क्या है, ई, तो ई का अपने पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई डैश स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर प्लस 2 ई डैश ई सी कोस थीटा। और अगेन कोस थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ई डैश और ई सी के बीच में, और ई डैश और ई सी के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपको पता है कोस 90 कितना होता है 0, एंड कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई डैश स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर, आगे वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, बिकॉज कोस 90 इज 0 एंड द होल टर्म बिकम्स 0, ठीक है। तो ई की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई डैश स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, देखिए ई डैश स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ई डैश की वैल्यू √3a स्क्वेयर है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो अपने पास रूट हट जाएगा, 3a स्क्वेयर आ जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वेयर प्लस ई सी को अभी हमने बात की, ई सी को क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं, तो क्या आ गया अपने पास ई ए स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो अपने पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वेयर, ठीक है, और रिजल्ट अपने पास क्या आ गया 2a, और ई ए की वैल्यू कितनी है, ई के क्यू अपॉन में जेड स्क्वेयर, 2k क्यू अपॉन में जेड स्क्वेयर, ठीक है। और z को मैंने आपको बताया था z इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा a अपॉन में √3 आ जाएगा, तो a अपॉन में √3 पुट करें तो अपने पास ये आंसर कितना आ जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी a इज इक्वल टू 2 of EA that will be is equals to 2kq upon में z square and the value of z is a upon में √3 and the hence answer is 2kq upon में a upon में √3 whole square and this is equals to 2kq √3 का स्क्वायर करें 3 आ जाएगा ऊपर into 3 upon में a square and the final solution is 3 to the 6kq upon में a square. So this is the solution of this question, ठीक है। क्वेश्चन वाज अपने पास ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, साइड ए थी, यहाँ पे चार्ज q, यहाँ पे चार्ज प्लस q, यहाँ पे चार्ज आई थिंक हाँ यहाँ पे चार्ज माइनस q, यहाँ पे प्लस q, और इनकी वजह से अपने को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और इसका ऑलमोस्ट डायरेक्शन आएगा इधर, ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है अपने पास। तो ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, 2 चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने 3 चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, ऐसे आपको अलग अलग चार्जेस की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे सेपरेटली अलग अलग चार्ज की वजह से कैलकुलेट कीजिए, किसी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कीजिए, फोर्स निकला है था फोर्स कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, ठीक है, और इससे आपको जो पहले आपने लर्न किया है वो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है।